हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं सिंटेक्स का वीडियो लेकर आया हूं जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए ही बनाया गया है। जो अभी आगामी एग्जाम जो आने वाला है 2025 में, जो फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाला है, उस एग्जाम के लिए बनाया गया। स्पेशली फोकस उसी पे है। 5 से 7 नंबर इससे आएंगे। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, आप देख लीजिए। रूल के साथ बता रहे हैं। एक्चुअली रूल बोला जाएगा, आप इसको देखेंगे, निश्चित मैं कह रहा हूं कि 5 से 7 नंबर इससे कंफर्म होगा। चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी हम सिंटेक्स बनाते हैं, सिंटेक्स में हमको एक चीज देख लेना है कि सिंटेक्स जो होता है उसको हम दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल होना। अगर एक बात बताइए, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एसएस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या होगा? वर्ब भी सिंगुलर होगा, यानी वीएस या एस भी कह सकते हैं। सिंगुलर वर्ब या वर्ब सिंगुलर कह सकते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो पीवी होगा, यानी प्लूरल वर्ब होगा। मान लिया जाए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगाना है। ये कन्फर्म है। दिक्कत यह है कि हमें पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन होता है और प्लूरल कौन होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य में सब्जेक्ट ही पता नहीं चलता है कि इसमें सब्जेक्ट है कौन। अगर ये पता चल जाए तो उसके सिंगुलर और प्लूरल होने का पता करके उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लगाया जा सकता है, लेकिन यही पता नहीं चलता है। लेकिन चलिए, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम क्या करते हैं कि आपको रूल्स भी साथ में बताते चलेंगे। देखिए, ऊपर में एक में कह रहा है कि आई विश ही डैश अ टीचर। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर क्या होगा? वर्ब होगा। अब बात ऐसी हो गई कि लोग कहेंगे कि सर ही लगा हुआ है, ही के साथ आज तक हम नहीं देखे हैं कि वर्ब लगता है। आप कैसे कह दिए कि यहाँ पे वर्ब होगा? इस बात का ध्यान रखिए कि अगर किसी वाक्य में आई विश या ही विशेज या सी विशेज, यानी कोई कल्पना की बात हो जाए, तो वहां पे हम हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विश का मतलब हुआ काश ही वर टीचर, वह शिक्षक होता है ना, या वे एक शिक्षक होते। अगर सोचिए कि जहां भी कोई कल्पना की बात हो जाए, यानी एक सेंटेंस अगर ले लिया जाए कि कहा जाए कि काश मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, या यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। ना ही मैं चिड़िया हूं, ना ही आकाश में मैं उड़ रहा हूं। ये केवल कल्पना है, ये केवल इमेजिनेशन है। इसीलिए जहां भी कल्पना की बात हो, अनरियल कंडीशन की बात हो, अवास्तविक स्थिति की बात हो, वहां पे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब इस बात का ध्यान रखिए, ये ट्रिक है। केवल कहीं भी आई विश या ही विशेष सी विशेष या एज इफ या एज दो लगा हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, कि हम लोग हमेशा उसके बाद में वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या हो जाएगा? आई विश ही वर अ टीचर, सेम सेंटेंस है। आई विश सी डैश अ सिंगर, ऊपर वाले का हिंदी होगा काश वह या वे एक शिक्षक होते। यहाँ पे कह रहा है कि आई विश सी वर अ सिंगर, यहाँ भी क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि काश वह गायिका होती, लेकिन वह गायिका रियल में है नहीं, एक कल्पना किया जा रहा है कि वह गायिका होती। नीचे में कह रहा है कि राकेश प्लेज एज इफ ही डैश अ प्लेयर, ही डैश अ प्लेयर। अब एक बात बताइए कि हमने कहा ना कि एज इफ लगा हो या एज दो लगा हो, ये दोनों का मीनिंग होता है मानो की। मैं राइटिंग पे नहीं जाइएगा, राइटिंग मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छा बैठता है, इस पे तो बढ़िया है नहीं, ठीक है। राकेश प्लेज, राकेश खेलता है, मानो कि ही डैश अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। राकेश रियल में खिलाड़ी है नहीं, यह माना जा रहा है, यानी कल्पना है, तो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि मुनमुन टीचेज एज दो सी डैश अ टीचर। मुनमुन ऐसे पढ़ाती है मानो को एक शिक्षक है। तो आप देख रहे हैं एज दो लगा हुआ है, जब भी एज दो लगा होगा उसके साथ हम क्या कर देंगे? वर्ड का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि दे डैश लॉन्ग। देखिए, यहाँ पे लिव है, लिव्स है, लिव्ड है, लिविंग है। आप यहाँ पे एक चीज को पहचान रहे होंगे, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। जहां भी विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, इस बात का ध्यान रखिए, वहां पे हम V1 का प्रयोग करते हैं। तो लिव ही होगा, लिव्स, लिव्ड और लिविंग नहीं होगा। सेम सेंटेंस है, सी डैश लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिव्स नहीं होगा, V1 क्या है? लिव हो जाएगा। आगे कह रहे कि राम एंड श्याम डैश गुड। ये तो बहुत इजी है, राम एंड श्याम डैश गुड। राम और श्याम कुल मिलाकर क्या है?
प्लूरल सब्जेक्ट है। राम और श्याम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इज तो होगा नहीं, वॉज तो होगा नहीं, हैज चूंकि सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। राम और श्याम अगर प्लूरल है तो मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वो भी प्लूरल लगाएंगे। बात खत्म। यहाँ पे कहते हैं ही एंड सी। देखिए हम भी जब मैट्रिक में थे तो मेरे साथ सेम समस्या आया था। हम मानने को तैयार नहीं थे, हमारे सीनियर थे बता रहे थे कि यहाँ पे सी के साथ क्या होगा, हम कह रहे थे इज होगा, क्योंकि हमें पता है कि सी के साथ क्या लगता है? इज लगता है, और लगता भी है कि हाँ यहाँ पे सी है तो इज होना चाहिए। लेकिन उनका कहना था कि ही एंड सी दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जब प्लूरल हो जाएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए, तो इज तो होगा नहीं, वॉज तो होगा नहीं, हैज तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? आर होगा। अब आपको लगेगा कि सी के साथ तो आर लगता है, सी के साथ इज लगता है, ठीक है, रियल में इज लगता है, लेकिन यहाँ पे देखना है ही और सी दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति के साथ क्या होगा? आर होगा। जैसे ऐसे भी हो जाए कि यहाँ पे हो जाए कि यू सी एंड आई। अब यहाँ पे एम मत लगाइएगा। क्यों एम नहीं होगा? क्योंकि आई केवल सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे यू सी एंड आई कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर हो जाएगा, या इसके समानार्थी कोई भी प्लूरल क्रिया हो जाएंगी। अब कह रहे कि ईच एंड एवरी बॉय डैश पुअर। देखिए अब आपको लगेगा कि ईच एंड एवरी दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ तो क्या कर देंगे? आर लगा देंगे। गलत बात, क्योंकि ईच और एवरी जहां भी लगा होगा, चाहे भले वह एंड से क्यों नहीं जुड़ा हो, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। इसमें जो आर जो है प्लूरल है, वर जो है प्लूरल है, हैव जो है प्लूरल है, इसलिए आंसर क्या होगा? इज होगा। आप क्या समझे? जहां भी इच लगा होगा, एवरी लगा होगा, ये सिंगुलर नाउन भी लेते हैं अपने बाद और सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बॉय लगा हुआ है। बॉय क्या है? सिंगुलर है। एंड लगने से ईच और एवरी में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे करें ईच एंड एवरी, आप समझ गए होंगे, ऊपर वाले की तरह भी नीचे वाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वॉज सिंगुलर हो जाएगा। फिर आपके मन में आएगा सर हैज भी तो सिंगुलर है। देखिए हैज हैव का प्रयोग अलग होता है। अब यहाँ पे कह रहा है ईच एंड एवरी मैन इज सिंगुलर या वॉज सिंगुलर। हर व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति क्या था? सॉरी सिंगुलर कह रहे हैं, रिच यानी धनी था, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग उचित नहीं बन रहा है, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे वॉज होगा। आगे कह रहे हैं द टीचर एंड क्लर्क गोइंग देयर। यहाँ पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि एक बात ध्यान रखना है कि दो प्रोफेशंस को एक साथ अगर हम एंड से जोड़ रहे हो, अगर किसी एक क्या प्रथम नाउन के पहले कोई आर्टिकल हो, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, और एंड के बाद दूसरे नाउन में कोई आर्टिकल नहीं हो, है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि इसे 5 से 7 नंबर बिल्कुल फिक्स है, इसमें कहीं अलग से नहीं आएगा भाई। आप वीडियो देखिए और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में मैं जितना बता रहा हूं उसमें से 5 से 7 नंबर फिक्स है। 1 से 2 वीडियो बनेगा इस पर, 1 से 2 वीडियो में क्या हो जाएगा? ये 5 से 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि टीचर एंड क्लर्क, दो व्यक्ति को एंड से जोड़ा गया है। टीचर भी एक प्रोफेशन है, एक व्यवसाय है, क्लर्क भी एक प्रोफेशन है, व्यवसाय है, लेकिन किसी एक के साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ है, किसी एक का मतलब आगे नहीं, ऐसा नहीं है कि टीचर को छोड़ के हम लगा दे टीचर एंड द क्लर्क, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले एक ही अगर आर्टिकल का प्रयोग होगा तो पहले ही नाउन में होगा, अगले वाले में नहीं होगा। फिर समझिए कि अगर केवल द लगाना है तो आगे वाले में नहीं लगेगा, पीछे वाले में लग जाएगा, ठीक है। तो द टीचर एंड क्लर्क, इसका मतलब है अगर एक ही नाउन के साथ अगर द लग रहा है यानी आर्टिकल लग रहा है, इसका एक ही मतलब है कि टीचर और क्लर्क दोनों एक ही व्यक्ति हैं। क्या टीचर और क्लर्क एक व्यक्ति नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज गोइंग हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता यहाँ पे द टीचर है ही या क्लर्क के साथ भी द लगता है, यानी दोनों नाउन के लिए अलग अलग आर्टिकल का लगना ये बतलाता है कि दोनों नाउन या दोनों लोग अलग अलग हैं। यानी द अगर अलग अलग लग जाएगा तो टीचर अलग, क्लर्क अलग। अगर द या आर्टिकल कोई पहले लग जाए, एक ही नाउन में लगा रहे, इसका मतलब है कि दोनों व्यक्ति एक ही हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे इज हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे है 12 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 12 नंबर में कह रहा है कि द क्लर्क एंड स्टूडेंट डैश कमिंग हियर। अब यहाँ भी देखिए एंड से दो नाउन जुड़ा हुआ है और द कहाँ लगा हुआ है? प्रथम नाउन में। इसका मतलब है क्लर्क स्टूडेंट एक ही व्यक्ति को कहा जा रहा है, तो इज हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए द टीचर एंड द क्लर्क
दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, यानी टीचर अलग है, क्लर्क अलग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे। वैसे ही जो 12 नंबर था और 14 नंबर में एक ही अंतर है कि क्लर्क और स्टूडेंट दो अलग अलग नाउन्स है और इसको जोड़ा गया एंड से, लेकिन दोनों के पहले जो है आर्टिकल लगा हुआ है, यानी क्लर्क अलग है, स्टूडेंट अलग है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लूरल वर्ब। तो ये तो सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मान लिया जाए कि किसी वाक्य में ए नंबर ऑफ लगा हो, ए नंबर ऑफ, और कहीं लगा हो द नंबर ऑफ, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत और द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ए नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, द नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे लगा हुआ द नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर क्या होगा, वर्ब होगा। द नंबर ऑफ लगा हो तो वर्ब सिंगुलर लगाइएगा और ए नंबर ऑफ लगा हो तो वर्ब प्लूरल लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स लगा हुआ है तो आपको लगेगा कि आर लगा दे, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑफ के पहले वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो नंबर सिंगुलर है इसीलिए लगा इज। ये नंबर ऑफ का मतलब ही होता है बहुत, जब बहुत होगा यानी प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा तो प्लूरल होगा। फिर यहाँ पे करें द नंबर ऑफ टीचर्स डैश 10, फिर द नंबर ऑफ लगा हुआ है यानी सिंगुलर वर्ब, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। आगे करें कि मेनी स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे। मेनी का मतलब ही क्या होता है, बहुत। जरा सोचिए कि मेनी का मतलब बहुत होगा और स्टूडेंट्स लगा हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट की चर्चा हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। मेनी बॉयज सेम तरीका है, जो 17 का है वो 18 का है, जब मेनी बॉयज लगा हुआ है यानी प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब चलिए 19 नंबर को देखते हैं, फटाफट फटाफट इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जितना जल्दी आप इसको देखें पढ़ें, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है, तो टाइम कम है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही उतना तेज बोल रहा हूँ और बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो ये जल्दी जल्दी वीडियो समाप्त हो जाएगा। फिर आगे है कि मेनी, ये देखिए अगर हमने बताया कि आपको कि अगर कहीं पर क्या लगा हो, मेनी लगा हो, तो मेनी लगा हो तो नाउन तो प्लूरल होगा, वह भी प्लूरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ मेनी का मतलब बहुत जरूर होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेनी के बाद अगर ए एन का प्रयोग हो जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा और नाउन भी हमेशा सिंगुलर होगा। तो मेनी के बाद में जो मैन है सिंगुलर है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, मेनी, ये मैन हैज गॉन देयर, गॉन भितरी है, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि मेनी के बाद तो हम प्लूरल नाउन लगा रहे थे, बिल्कुल सही, पीएन यानी प्लूरल नाउन हो जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेनी के बाद अगर ए एन का प्रयोग न हो तो प्लूरल नाउन होगा, अगर ए एन का प्रयोग होगा तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होगा, अगर मेनी के बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब निश्चित रूप से होगा। फिर सेम क्वेश्चन है, मीनी अ बॉय, जैसे मेनी के बाद ए लगा तो नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्या हो जाएगा, इज। मेनी अ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। अगला है ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स विच कॉस्टली, विच डैश कॉस्टली, और विच के बाद में क्या होगा, देखिए कभी कभी हु, दैट और विच ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होता है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होंगे तो इसके पहले आने वाले नाउन क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स विच डैश कॉस्टली, तो विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके जस्ट पहले वाला नाउन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, और बुक्स क्या है, बुक्स प्लूरल है, इसलिए क्या हो जाएगा, आर होगा। जैसे ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स विच आर कॉस्टली, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं जो बहुत कीमती है। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसमें उसके हिंदी क्या हो जाएगी, जो, ठीक है। आगे कह रहा 22 में कि ही हैज अ लॉट ऑफ चेयर्स विच डैश ओल्ड, सेम क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, विच आर ओल्ड, क्योंकि विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन है वो प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें कह रहा है 23 में क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि दे हैव लॉट ऑफ मिल्क विच डैश स्वीट, और विच के बाद पहले देखिए मिल्क लगा हुआ है, मिल्क यानी क्या है, सिंगुलर नाउन है, जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा, तो क्या होगा, विच इज हो जाएगा, ठीक है।
आगे कह रहा है कि रीमा हैज अ लॉट ऑफ वाटर विच डैश कोल्ड। अब फिर देखिए विच लगा हुआ है, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच के पहले क्या है, वाटर है। वाटर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इज। रीमा हैज अ लॉट ऑफ वाटर विच इज कोल्ड, रीमा के पास बहुत सारी पानी है लेकिन वो जो क्या है, बहुत ही ठंडा है। कहते यू एज वेल एज आई डैश पुअर। अब समस्या है कि यहाँ पे यू है, यहाँ पे आई है। एक रूल होता है कि जब किसी दो नाउन या दो प्रोनाउन को क्या चीज से जोड़ दिया जाए, एज वेल एज, along with, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, टुगेदर विथ या विथ। अगर इनसे जोड़ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा इसका हिंदी होता है के साथ साथ, ठीक है। अगर इससे जोड़ दिया जाए तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि यू एज वेल एज आई, आपको लगेगा कि यहां भरना है, यहाँ सब्जेक्ट आई है, तो क्या करेंगे, एम लगा देंगे, बिल्कुल। एज वेल एज से अगर जो को जोड़ा जा रहा है नाउन या प्रोनाउन को, तो पहला वाला सब्जेक्ट होगा, यानी यू सब्जेक्ट होगा, तो इसके साथ क्या आंसर हो जाएगा, आर। अब सुनिए, यू एज वेल एज आई आर पुअर, आई एम पुअर नहीं होगा। देखिए कंफ्यूजन में यही से देता है। देखिए ये केवल 12 के जो बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए ग्रामर तो सबके लिए आवश्यक होता है, लेकिन अभी जो तुरंत का जो अभी जो वर्तमान का जो माहौल चल रहा है उस माहौल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 12 वालों के लिए है। क्योंकि अगर वे इस वीडियो को देख लेते हैं और इसको समझते हैं तो उन्हें 5 से 7 नंबर निश्चित रूप से मिल जाएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, यू एज वेल एज ही डैश रिच। तो यू एज वेल एज से जोड़ा गया है, तो एज वेल एज से जो जोड़ा जाता है नाउन या प्रोनाउन, या along with से, या टुगेदर विथ से, या केवल विथ से, है ना, तो उसमें पहले वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यू क्या है, यू के साथ लग जाएगा आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। अगर आइदर द डॉट और, नाइदर द डॉट नॉर, नॉट ओनली व्हाट ऑल्सो से जोड़ा जाए तो बाद वाला नाउन प्रोनाउन क्या होता है वो आगे बताएंगे आपको, सब्जेक्ट होता है, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ विद्यार्थी यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा रूल जो है ये बहुत लोग पढ़े भी नहीं होंगे। जैसे हाउस आफ्टर हाउस, विलेज आफ्टर विलेज, हाउसेज आफ्टर हाउसेज। हालांकि हाउसेज आफ्टर हाउसेज नहीं होगा, ये गलत क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही गलत है। कारण है कि इसको पैरेलल स्ट्रक्चर बोलते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, है ना। पैरेलल लाइंस होते हैं जो समांतर होते हैं, समांतर मतलब दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस वाले लाइन होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है हाउस आफ्टर हाउस, इधर भी नाउन इधर भी नाउन, सेम नाउन है, इसलिए पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं। सबसे पहली बात है कि पैरेलल स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंगुलर होता है, कभी ये प्लूरल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हाउसेज आफ्टर हाउसेज लिखा, हाउसेज एंड हाउसेज लिखा गया, ये गलत है, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाउस आफ्टर हाउस, ये सिंगुलर होगा, और इसके साथ भले वो प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं लेकिन इसका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि पैरेलल स्ट्रक्चर में नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाउस आफ्टर हाउस इज गुड, विलेज आफ्टर विलेज, इसका हिंदी क्या होगा, घर का घर अच्छा है। विलेज आफ्टर विलेज वॉज ब्यूटीफुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं इज नहीं है, माने गांव का गांव सुंदर था, इसमें इसका मतलब होगा गांव का गांव, घर का घर, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन लग रहा है, ये 30 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, पैरेलल स्ट्रक्चर में क्या होगा, नाउन सिंगुलर होते हैं और क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है हाँ यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो निश्चित रूप से मुझे भी लगता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी वन ऑफ से नाउन का शुरुआत हो, यानी सेंटेंस का शुरुआत हो, उसके बाद जो वर्ब होगा, सॉरी वो नाउन होगा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्यों होगा सिंगुलर, कहता है वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, तो इसमें क्या है, इज हो जाएगा आंसर, वन ऑफ द बॉयज इज। लेकिन वन ऑफ की जगह 2 3 4 5 6 रहता, यानी वन को छोड़कर रहता तो हमेशा प्लूरल नाउन होता, ठीक है। तो वन ऑफ द बॉयज इज देयर, आपको बॉयज लग रहा होगा प्लूरल, यहाँ पे इज लगाएंगे तो थोड़ा लगेगा खराब, लेकिन ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट बॉयज नहीं है, करेक्ट, लड़कों में से एक क्या है, वहां है, तो एक ही लड़का है ना, जब एक लड़का है तो क्या होगा, इज हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द मेन,
डैश ऑनेस्ट, तो जैसे वन ऑफ द लगा हुआ है नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे कह लो कि व्यक्तियों में से एक या मर्दों में से एक ईमानदार है या था, तो यहाँ पे वॉज होगा तो क्या हो जाएगा हिंदी था, कि वन ऑफ द मेन वॉज ऑनेस्ट। फिर सेम समस्या है लेकिन इसके साथ हु लगा हुआ है। पहले आपको हु, व्हिच और दैट के बारे में बताया है। भले ये वन ऑफ द जरूर है, तो आप सोचेंगे कि सर तो बताया है कि वन ऑफ द लगा हुआ है, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर लगा देंगे, बिल्कुल सही सोचे होंगे। लेकिन हु आकर यहाँ पे काम गड़बड़ कर दिया। क्यों? कि जैसे हु आया, अब हु एक आरपी है यानी रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो सब्जेक्ट होता है और नाउन होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉयज है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि वे पढ़ते नहीं है ध्यान से। अब क्योंकि वो डायरेक्ट चले आते हैं, अब एग्जाम का 2 महीना बचता हो प्रिपरेशन करते हैं। देखिए ग्रामर इतना आसान भी नहीं होता है, भारी भी नहीं होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। लेकिन ऐसे ऐसे रूल्स आते हैं, आपके साथ समस्या क्या हो जाता है कि 100 क्वेश्चन पूछते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 50 का जवाब देना होता है, आप भारी क्वेश्चन को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप पूरे 12 में पढ़ के आए होते, ठीक से पढ़े होते हैं, देखिए जिंदगी जीने का जैसे शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता है, तो एग्जाम पास करने के भी शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता है। लेकिन अंतर क्या है कि अगर हम टीचर होकर भी आपको शॉर्टकट बताते हैं तो आपके लिए आने वाला जो भविष्य होगा, आने वाला जो एग्जामिनेशन होगा आपके लिए बहुत टफ होने वाला होगा। लेकिन बात को छोड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, वन ऑफ द बॉयज हु, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर माई क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाना चाहिए, ज्यादा होगा। वन ऑफ द बॉयज नहीं, फ्रेंड ही होगा, फ्रेंड, क्योंकि उसमें से एक ही की चर्चा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आर लगाने का मकसद है कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है तो क्या करेंगे, आर लगा देंगे, बात खत्म। फिर आया कह रहा है कि वन ऑफ द मेन हु डैश और टीचर। देखिए वन ऑफ द मेन, मर्दों में से एक क्या है, जो टीचर है ना। तो फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे वेयर कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। प्लूरल क्यों कर देंगे, क्योंकि हु एक आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन जो होता है सब्जेक्ट होता है, और मेन मैन का प्लूरल है, इसलिए हम क्या कर दिए, आर कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मात्र इतना ही का होगा और इतना ही में आपको 5 से 7 नाउन मिल जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।